मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ज़रूर देखना और बताना कि कैसी एक्टिंग मैंने की है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरह से मैंने एक्टिंग की है, किस तरह से मेरा बर्ताव था, बोलने का किस तरह का मेरा अंदाज़ था, फेस एक्सप्रेशन क्या था, सब देखना दोस्तों और ज़रूर बताना कि मैंने कैसी एक्टिंग की है। मैं हाथ जोड़ के विनती अब तो करता हूँ। भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना है, अफसोस की अग्नि में तुम दोनों 7 जन्मों तक चलते रहो, सारी जिंदगी चलते रहो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एफटीआर के ब्लॉग्स में। साथियों, मैं आज अपना खुद का स्क्रिप्ट लिखने जा रहा हूं और उसमें मैं खुद का एक कैरेक्टर खुद से ही लिखूंगा और उसकी बायोपिक जो है वो भी खुद से ही लिखूंगा। मैं यहाँ किसी का स्क्रिप्ट कॉपी करने वाला नहीं हूँ। मैं खुद के इमेजिनेशन से ही लिखूंगा उस कैरेक्टर को और उसकी जो बैक सिचुएशन है वो भी मैं खुद से ही लिखूंगा। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए लिखते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी शाम को अपलोड भी करना है उसे एडिट करके और उसकी सिचुएशन भी आपको अभी बताऊंगा। पहले लिख लूं उसके बाद बताऊंगा। तो चलिए लिखते हैं और आपको दिखाते भी रहते हैं ताकि आप देखें और समझें कि मैंने ये खुद से लिखा है, मैंने किसी का कॉपी नहीं किया है। यहाँ पर मैंने खुद से ही लिखा है क्योंकि मुझे शौक है लिखना, मैं बहुत पहले से ही लिखता आ रहा हूँ दोस्तों। तो अभी मैंने इसे शुरुआत किया है लिखने का, तो धीरे धीरे देखते हैं आप सबका क्या रिस्पॉन्स होगा, उसके हिसाब से काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाते हुए लिखते हैं, क्योंकि अभी उसकी सिर्फ सिचुएशन में, उस कैरेक्टर की सिचुएशन लिखने जा रहा हूँ। उसके बाद उसके डायलॉग्स भी मुझे ही लिखने हैं। उसके बाद उस डायलॉग को मुझे बोलना भी है, क्योंकि किस लिए आखिर लिख रहा हूँ, बोलने के लिए तो लिख रहा हूँ। तो अभी उस डायलॉग्स को मैं बोलूँगा भी और शाम तक में उसे एडिट करके अपलोड भी करना है, तो टाइम काफ़ी लगने वाला है दोस्तों। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए लिखते हैं और आपको दिखाते भी रहते हैं कि हम लिखते हैं, कितनी मेहनत करते हैं।
देखकर हो चुका है और हमें बहुत तेज की भूख लग गई है, क्योंकि भाई 2 घंटे से लिख रहे थे, सोचना फिर लिखना, फिर सोचना फिर लिखना। तो ऐसे में थोड़ा भूख लग गया और थकान भी महसूस हो रहा। तो हम चलते हैं, हाथ मुंह धो के फ्रेश होके कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर में फिर शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए खाना पीना खा के हो चुका है अभी, और हम उन कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड, 2 दोस्त हैं जिनकी दोस्ती काफ़ी दिनों से है, जो एक दूसरे को काफ़ी दिनों से जानते हैं। ऐसे में ये दोनों एक दूसरे को अंदर से और बाहर से दोनों तरीक़ों से जानते हैं, और इनकी दोस्ती के कारण से इनकी फैमिली भी आपस में बहुत अच्छी है। दोनों की फैमिली बहुत अच्छे से मिलती जुलती है इनकी दोस्ती के कारण से। अगर इनकी दोस्ती की बात करें तो इनकी दोस्ती लगभग कॉलेज के दिनों से ही है। ऐसे में एक दोस्त की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी, इसी वजह से उसे पैसों के चक्कर में अदर कंट्री जाना पड़ा। मजबूर था बेचारा, क्या करे, फैमिली के आगे मजबूर था, अपनी आर्थिक स्थिति के आगे मजबूर था, इसी वजह से उसे अदर कंट्री जाना पड़ा पैसे के चक्कर में। लेकिन उससे पहले उसकी ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं कि जो उसकी पिछली वाली ज़िंदगी है वो कैसी है। तो फ्रेंड, उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम सोमा है। ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी दिनों से चाहते हैं, काफ़ी दिनों से पसंद करते हैं, लेकिन इसके बारे में इसने अपने दोस्त को भी नहीं बताया था। बताया ही नहीं था कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, सारी चीज़ें छुपा कर रखी उससे। लेकिन जब उसे पता चला कि इसकी एक गर्लफ्रेंड है, ये एक लड़की से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तब उसका गुस्सा बहुत तगड़ा फूटा उसके ऊपर, और उसने कुछ दिनों तक उससे बात नहीं की। लेकिन जब उसका विदेश जाने का टाइम आ गया, तब जाकर कहीं उसका दिल पसीजा कि अब मेरा दोस्त जा रहा है 2-3 सालों के लिए मुझे छोड़ के, तब जाकर वो उससे बोलना शुरू किया। अब उस दोस्त का जाने का टाइम आ चुका था। जिस दिन वो जा रहा था उस दिन एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए सभी लोग आए हुए थे, और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भी बुलाया था। वहीं से उसकी बर्बादी शुरू। वो सबसे अलविदा लेता है और खुशी खुशी वहां से चला जाता है। लेकिन उसका जो दोस्त था और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, वो दोनों आपस में मिलने लगते हैं, एक दूसरे को धीरे धीरे पसंद करने लगते हैं। उसी दिन उनकी मुलाकात होती है और उसी दिन से वो मुलाकात प्यार में बदलने लगती है। धीरे धीरे दिन बीतता है और दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और उस बेचारे को भूल जाते हैं, उसे धोखा देना शुरू कर देते हैं। और इन दिनों वो काफ़ी परेशान है। दोनों से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की उसने, मगर नहीं, इन दोनों का कोई पता नहीं है। बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, बहुत इन दोनों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई अता पता ही नहीं इनका, ये दोनों कहाँ हैं। अब वो धीरे धीरे पागल जैसा होने लगा था। अब वो धीरे धीरे पागलों जैसा बर्ताव करने लगा था, क्योंकि 2 दोस्त थे, काफ़ी करीब थे, बचपन से ही दोनों थे उसके पास। ऐसे में अब वो लोग छूट गए तो थोड़ा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, थोड़ा मानसिक तनाव सा बन गया उसका, तो थोड़ा पागल जैसा होने लगा, काफ़ी परेशान रहने लगा। और यहाँ इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। उस बेचारे को भूल गए और एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद जब इन लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, हमने उसके साथ गलत किया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन लोगों को एहसास होने लगा। इन लोगों को लगा कि इतना बड़ा धोखा देके हम सारी ज़िंदगी खुश नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ। अफसोस होने लगा। काफ़ी सोचने के बाद, अफसोस करने के बाद इन लोगों ने फैसला किया कि हम उसे सरप्राइज़ देंगे। अचानक
शादी का पूरा प्रोसेस चलता रहा, सब कुछ वही थी, सारी चीज़ें वही था, बस दूल्हा कोई और बनने वाला था। दूल्हा वो बनने वाला था जो 2-3 साल पहले इन लोगों से बिछड़ गया था। उसका दोस्त जो विदेश था, इन लोगों ने फैसला कर लिया था कि हम उसे सरप्राइज़ देंगे, हम अचानक उसे बुलाएंगे और उसकी शादी करवाएंगे। इसके दोस्त ने खास ये फैसला लिया था और उसे बुलाया जाता है, वहाँ से आता है। उसके बाद उसके 2-3 दिन बाद जब वो शादी में जाता है, उसे शादी में बुलाया जाता है, तो वहाँ उसका रिएक्शन कैसा होता है, वो सारी चीज़ें जान लेने के बाद वो किस तरह से बर्ताव करता है अपने दोस्तों से, खास किस तरह से वो बोलता है, उसका रिएक्शन क्या होता है, देखना आप लोग ज़रूर और बताना, क्योंकि उसे सिर्फ यही पता रहता है कि इन लोगों ने मुझे धोखा दिया है, इन लोगों ने मेरे साथ चीट किया है, धोखा दिया है मुझे, सिर्फ उसे यही पता होता है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि इन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और इन लोगों ने मुझे सरप्राइज़ देने के लिए वहाँ से बुलाया है, मेरी एक्चुअली शादी कराने के लिए बुलाया है। ये बात इसे नहीं पता चलती है। इसे सिर्फ यही पता है कि इन लोगों ने बीते हुए 2-3 सालों में मुझे धोखा दिया है, मुझे भूल गए थे और एक दूसरे को आपस में चाहने लगे थे। ऐसा इसका मानसिक तनाव, मानसिक थॉट रहेगा जब वो शादी में जाएगा। तो उसे ये नहीं पता है कि वो इन लोगों ने उसे बुलाया है सरप्राइज़ देने के लिए, उसकी एक्चुअली में शादी कराने के लिए। ये बात इसे पता नहीं चलेगी, इसे पता नहीं है। तो अब इसका रिएक्शन क्या होगा, सारी चीज़ें जानने के बाद किस तरह से ये बोलेगा, आप लोग देखना और सिचुएशन के हिसाब से बताना कि उसकी एक्चुअल में मैं करूँगा ये कैरेक्टर, तो मेरी जो है कैसा रहेगा एक्सप्रेशन, आप देखना और ज़रूर बताना प्लीज़। हाथ जोड़ के विनती है, ज़रूर देखना, अच्छे से देखना और सिचुएशन को समझना। उसके बाद जो मैंने बताया है उसके अकॉर्डिंग किस तरह से एक्सप्रेशन रहता है उस कैरेक्टर की, किस तरह से उसका फेशियल एक्सप्रेशन रहता है, किस तरह से वो बोलने का उसका लहजा क्या होता है, ये देखना और ज़रूर बताना कैसा है। तो चलिए अब वो डायलॉग्स को लिखते हैं, उसके बाद लिखने के बाद उसको परफॉर्म करते हैं। शादी मुबारक हो मेरे दोस्त। अच्छा है, बता मेरी होने वाली भाभी कौन है? हाँ, जानना चाहता हूँ, जल्दी। तो मेरी होने वाली भाभी ये है। वाह मेरे दोस्त, क्या दोस्ती निभाई तूने। तेरी दोस्ती का छाप तो 7 जन्मों तक मेरे दिल पे रहेगा। आपसे भी कुछ कहना चाहता हूं मैडम जी। गुजरे हुए 2-3 सालों में काफी खूबसूरत हो गई हो आप। इसका साफ सा मतलब है मैं तुम्हारे ऊपर सिर्फ एक काला साया था, जिसके हटते ही तुम दूध की तरह निखर गई। तुम दोनों की बेवफाई तो मुझे जीने नहीं देगी। अच्छा, जैसा मैं सोच रहा हूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मुझे सरप्राइज देना चाहता था। इन 2-3 सालों में क्या तुम लोगों ने कभी सोचा था मैं वहां किस हाल में जी रहा था? हाँ, मेरा एक एक दिन वहां कैसे बीत रहा था, ये बताओ तुम लोगों को। अच्छा, तो तुम दोनों को अपने किए पर अफसोस भी हो रहा है? हाँ, इसीलिए तुम दोनों आज शादी करने जा रहे हो। अब तो भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना है, अफसोस की अग्नि में तुम दोनों 7 जन्मों तक चलते रहो,
सारी जिंदगी चलते रहो। दोस्तों डायलॉग बोल के हो चुका है और आप लोग मेरी हाथ जोड़ के विनती है ज़रूर देखना और बताना कि कैसे एक्टिंग मैंने की है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरह से मैंने एक्टिंग की है, किस तरह से मेरा बर्ताव था, बोलने का किस तरह का मेरा अंदाज था, फेस एक्सप्रेशन क्या था, सब देखना दोस्तों और ज़रूर बताना कि मैंने कैसे एक्टिंग की है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ज़रूर देखना दोस्तों। अभी मैं चलता हूँ, मेरा इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो जल गया है, उसे रिपेयरिंग करवाने। उसके बाद जब शाम को आऊँगा तब आपको गुड नाइट बोलूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय। तो साथियों मोटर रिपेयरिंग करवा के आ चुके हैं और काफ़ी शाम भी हो गया, 2-3 घंटे लग गए, पता नहीं क्या जल गया था उसमें। तो चलिए भी थोड़ा गाँव में घूमने के लिए जाते हैं, उसके बाद आकर खाना पीना खाएंगे। और आज के इस व्लॉग में हमसे कुछ भी गलती हुई हो या हमने कुछ भी गलत बोला है तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़। और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दिल से। तो चलिए हम अभी चलते हैं, थोड़ा घूम के आएंगे, उसके बाद खाना वाना खा के सो जाएंगे। फिर किसी नए मुद्दे पर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। और देसी अंदाज में एकदम बोलता हूँ गुड नाइट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।